अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आपने जिस चर्चित वेब सीरीज पंचायत की यह छोटी सी क्लिप देखी, दरअसल यही इस देश और समाज की सच्चाई है। पंचायत वेब सीरीज के इस दृश्य की याद अनायास ही नहीं आई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 3 दिन पहले चुनी गई 6 पंच की जगह उनके पतियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। हंगामा हुआ तो पंचायत सचिव को निलंबित भी कर दिया गया। यह सही है कि पंचायत कानून में इस तरह के शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में यह शपथ ग्रहण भी सवालों के घेरे में है और शपथ दिलाने के नाम पर पंचायत सचिव का निलंबन भी। लेकिन इस बात से इनकार करने की स्थिति में तो कोई भी नहीं है कि पितृसत्तात्मक सोच आज भी शीर्ष पर है। नमस्कार, हर बात में आपका स्वागत है। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को बराबरी का हक देता है। संविधान लागू होने के बाद लोकतंत्र में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और आरक्षण की यह व्यवस्था लोकसभा, विधानसभा समेत नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव तक में लागू है। पंचायत में तो महिलाओं को 50% आरक्षण है। लेकिन भारत में पितृसत्ता किस कदर हावी है, इसके उदाहरण लगातार देखने और सुनने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए। आरक्षण के अनुसार अलग अलग जगहों पर महिलाओं, दलितों, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नवनिर्वाचित पंच सरपंच के शपथ ग्रहण समारोह में पंच का चुनाव जीत कर आई उन 6 महिलाओं की जगह उनके पतियों को शपथ दिलाई गई। पंडरिया विकासखंड के परसवारा ग्राम पंचायत के कुल 12 वार्डों में से 6 में महिलाएं चुनी गईं और 6 में पुरुष उम्मीदवार। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बीते सोमवार को रखा गया था, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ पुरुष ही नजर आए। 6 पुरुष पंचों की जगह 12 पुरुषों ने शपथ ली। महिला पंच गायब रहीं क्योंकि उनकी जगह उनके पतियों ने ले ली थी। इस शपथ ग्रहण का कोई संवैधानिक और कानूनी महत्व भले ना हो, लेकिन यह हमारे समाज की दकियानूसी सोच को उजागर करता है। अभी हफ्ते भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित पंचायती राज मंत्रालय की सुशील कुमार समिति ने पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने की सिफारिश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति का कहना है कि अगर कोई पुरुष रिश्तेदार महिला प्रतिनिधि की जगह काम करता हुआ पाया जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में महिला जनप्रतिनिधियों को ताकत देने के लिए कई सुझाव दिए। इनमें कुछ पंचायत समितियों और वार्ड समितियों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, प्रधान पति प्रथा रोकने वाले लोगों को पुरस्कार देना, महिला लोकपाल की नियुक्ति करना और ग्राम सभाओं में महिला प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना शामिल है। समिति का कहना है कि नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली, विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय नेताओं के रूप में अपनी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त जानकारी और अनुभव की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार महिला प्रतिनिधियों को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अपने पुरुष सहकर्मी या निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आधिकारिक और यहां तक कि अनौपचारिक बैठकों में भी नजरअंदाज किए जाने और दरकिनार किए जाने जैसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत मशीनरी मतलब ग्राम पंचायत का संचालन करने वाले पुरुष अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं। आमतौर पर वह पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। यह सरपंच व प्रधान पति की प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो सार्वजनिक मामलों में महिला प्रतिनिधि को नेतृत्व से वंचित करता है। उससे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ग्रामीण समाज में सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक मानसिकता और कठोर सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का पालन, जैसे कि पर्दा प्रथा जैसी मानसिकता को सामाजिक सांस्कृतिक शिष्टाचार के रूप में देखते हुए महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों की सभाओं में बोलने से मना किया जाता है और यह प्रवृत्ति पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में भी होती है।
रिपोर्ट में आगे लिखा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक विरोधियों और दबंगों से छिपी हुई और खुली धमकियां, जबरदस्ती और यहां तक कि कभी-कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है। वे उन्हें अपनी सीटों से हटाने और उनके चुनावी कार्यकाल को समाप्त करने के लिए दबाव की रणनीति और हथियार के रूप में अविश्वास प्रस्ताव का भी सहारा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही हाशिए पर पड़े इस वर्ग समूह का SC, ST, अल्पसंख्यक, विकलांग श्रेणियों से संबंधित होने पर गांव के नेता के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया जाता और कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं के साथ जुड़ी घरेलू जिम्मेदारियां भी सार्वजनिक जीवन के साथ तालमेल बैठाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के साथ ही शिक्षा और अनुभव की कमी के चलते महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से वित्तीय निर्णय लेने में परेशानी होती है। इससे उन्हें अपने पतियों या पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। समिति का यह भी कहना है कि प्रशिक्षण या मार्गदर्शन का अभाव भी महिलाओं के पीछे रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है। उनके पास ऐसा कोई सलाहकार नहीं होता जो उन्हें उनकी नई भूमिकाओं में सलाह और मार्गदर्शन दे सके। बहरहाल कबीरधाम में महिलाओं की जगह उनके पतियों द्वारा शपथ ग्रहण की घटना ने राजनीति और समाज के रिश्ते पर नए सिरे से सोचने के लिए भी बाध्य किया है। बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी नेताओं के कारण स्वतंत्रता के साथ ही देश में महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया। सबसे ताकतवर देश अमेरिका को देश की महिलाओं को समान वोटिंग अधिकार देने में 144 साल लग गए। ब्रिटेन को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में लगभग 1 सदी का समय लगा। स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में भी महिलाओं को वोट दे सकने का अधिकार 1974 में जाकर मिला। लेकिन जिस भारत ने महिलाओं को तुरंत वोट देने के लिए सक्षम माना, उसी देश में महिला जनप्रतिनिधियों की ऐसी हालत कर दी गई। उन्हें सत्ता हासिल करने घर की दहलीज तो पार कराई गई, पर उन्हें शपथ लेने लायक नहीं समझा गया। आरक्षण, संविधान और कानून के दबाव ने उन्हें पंच सरपंच के पद तक तो पहुंचाया, पर उन्हें पदभार ग्रहण करने नहीं दिया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता के मामले में महिला पंच सरपंच से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक अधिकांश अवसर पर या तो पति इन महिलाओं को संचालित करने की कोशिश करता है या भाई या कोई दूसरा पुरुष रिश्तेदार। हालत यह है कि वोट देने के मामले में भी अधिकांश महिलाएं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। किसे वोट देना है, अधिकतर मामलों में इसका निर्णय भी पुरुष ही करते हैं। कबीरधाम का परसवारा इन्हीं सच्चाई की एक बदसूरत तस्वीर है। हर बात में फिर होगी बात।